हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन के सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आप यदि इन दोनों बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों माध्यम से आप इसे ऑर्डर करके घर पर मंगा सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका सामान्य अध्ययन का बुक है और एक आपका लैंग्वेज का बुक है। सामान्य अध्ययन के बुक में 20 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको 2350 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है और लैंग्वेज पेपर में आपको 2450 प्रश्नों के साथ साथ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बीपीएससी एग्जामिनेशन 60 से लेकर के 62वां का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 2017 में, उसके प्रीलिम्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपको बीपीएससी ट्री और साथ ही साथ जेपीएससी सीडीपीओ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप बीपीएससी का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का 2002 से लेकर के 2019 तक का पीडीएफ विथ डिस्क्रिप्टिव आंसर लेना चाहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर के साथ पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से अवश्य कॉन्टैक्ट करें। मात्र आपको 39 रुपये में टोटल पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आरंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पास 1 है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। ठीक है, बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, आगे है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया, फटाफट बताइए। 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, और साथ ही साथ 6 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी हैज बीमारी के कारण जेल में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा। ठीक है, यह किसने लिखा, तो इसको लिखे थे W हंटर। ठीक है, आगे है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विश्वास की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा। ठीक है, ये लिखे हैं लॉर्ड कर्जन। कौन लिखे हैं, लॉर्ड कर्जन लिखे हैं। आगे है कि किसने यूरोपियन लील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, तो किसने, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का जो ध्यान था वो किसानों की तरफ आकर्षित किया। आगे है 6 नंबर का प्रश्न कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1936 में। आगे है 7 नंबर का प्रश्न है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा। ठीक है, किसने गोली से मारा था, तो उधम सिंह ने। किसने, उधम सिंह ने गोली से मारे थे। चलिए आगे है 8 नंबर का कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड जॉर्ज। कौन था, लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। ठीक है, किसने पटना कॉलेज छोड़ा, तो जयप्रकाश नारायण। कितने दिन बचे हुए थे कॉलेज के, तो मात्र 20 दिन बचे हुए थे। आगे है कि समाजवाद का समर्थन कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू। आगे है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है, तो कौन जुड़े थे, वो थे सीलभद्र याजी। ठीक है, सीलभद्र याजी जुड़े थे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा को बोला जाता है। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, तो यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। ठीक है, तो कौन सा दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे? वो थे उदारवादी दल। कौन सा दल था? उदारवादी दल था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो किसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज दल का स्थापना किया गया था। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य सेन के द्वारा। नंबर 17 क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942, यानी में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दिए थे? किसने अपनी वकालत छोड़ दिए थे? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। ठीक है, आगे 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया। ठीक है, आगे है 21 से लेकर के, ठीक है, 21 से लेकर के और लगभग 30 के आसपास तक आपका यहाँ पास मैथ और रीजनिंग से संबंधित मिक्सिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है 31 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ठीक है, किस युग्म में जो है वो सही सुमेल जो है वो नहीं है? तो देखिए विटामिन बी संतरा में, विटामिन डी कॉड या यकृत तेल में, विटामिन के एल्फा फाल्फा में और विटामिन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे है इसके बाद कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ठीक है, किसका बहुलक है बताना फटाफट से। तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 33 नंबर का क्वेश्चन कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के बारे में? तो डीएनए उत्तरदायी हो जाएगा उस कंडीशन में। क्या हो जाएगा? डीएनए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सियोफेरोल कहा जाता है? किस विटामिन को अर्गोकैल्सियोफेरोल जो है वो कहा जाता है? तो विटामिन D2 को। किसको? विटामिन D2 को कहा जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं किया गया है? टोकोफेरोल विटामिन बी, ये गलत है। टोकोफेरोल विटामिन बी ये जो है वो गलत है। चलिए आगे है बेरी बेरी से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे है इसके बाद कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो फिनोल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से, फिनोल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से बेकेलाइट बनता है। फिनोल और फार्मेल्डिहाइड के संघनन से। आगे है नंबर 37 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? वह है क्लोरैम्फेनिकोल। क्लोरैम्फेनिकोल, ठीक है, क्लोरैम्फेनिकोल। आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, और नीचे जो है वो कूट इसका दिया हुआ है और इसी को देख करके आपको इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। तो देखिए एम्सपार्टेम का हो जाएगा कृत्रिम मधुकरक। एम्सपार्टेम का हो जाएगा कृत्रिम मधुकरक। ठीक है, और यहाँ पास फ्रेओन का हो जाएगा प्रशीतक। फ्रेओन का हो जाएगा प्रशीतक। और यहाँ पास हो जाएगा नियोप्रीन का हो जाएगा संश्लेषित रबड़। और बेनाडिहाइल का हो जाएगा प्रतिहिस्टोमिन। यानी कि ये जो कोट है ये सही हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि इंसुलिन है, क्या है पूछा गया है सवाल में कि जो है इंसुलिन है। ठीक है, इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है।
आगे है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य होती है। ठीक है, घरेलू जो हम लोग ईंधन के रूप में एलपीजी उपयोग करते हैं उसमें से मुख्यतः क्या होता है, तो उसमें से बाबू ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। ठीक है, सवाल था कि मुख्यतः होता है तो ब्यूटेन। आगे है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पैसीकरण द्वारा या प्रसारण द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, 30 प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई सही। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो दूध का स्राव में भूमिका निभाता है, ऑक्सीटोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, और नीचे आपका यहाँ पास इसके लिए जो है वो कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो त्वचा कैंसर कहाँ होता, किसके द्वारा होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है त्वचा कैंसर। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण डेसिबल यदि बढ़ा देंगे तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड के चलते वैश्विक तापन बढ़ रहा है। ओजोन छिद्र, परावैंगनिक प्रकाश के चलते ओजोन छिद्र हो रहा है। तो ये जो कूट है ये सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। कहाँ? यकृत में भंडारित होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। आगे है कि आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आगे निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? तो H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है। आगे है कि गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल बताना है कि गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसॉन है। क्या है गॉड पार्टिकल? हिग्स बोसॉन है। आगे है रक्त कैंसर, ल्यूक्यूमिया जो है की रोकथाम। ठीक है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है कोबाल्ट 60। कौन है? कोबाल्ट 60। संयुक्त राज्य अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? ठीक है, किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? तो रिपब्लिकन पार्टी के थे। किसके थे? रिपब्लिकन पार्टी के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 52 नंबर का क्वेश्चन कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से जाना जाता है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से जाना जाता है तो शांति पाइपलाइन से। आगे है भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? ठीक है, ये 53 नंबर का प्रश्न है, 2016 का करंट अफेयर है। इसको जानना मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस समय 110th रैंक था उस समय। ठीक है, 110 रैंक था। आगे है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? कन्वेंशन ढांचा जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। आगे इसके बाद की 55 नंबर का क्वेश्चन 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था बॉब डाइनल को दिया गया था। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? वेनेजुएला में। किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। आगे है संयुक्त राज्य के नए महासचिव कौन है? संयुक्त राज्य के नए महासचिव है अंटानियो गुटरेस। कौन है? अंटानियो गुटरेस। आगे है कि बॉलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC को हाल ही में निम्न में से किस देश में ज्वाइन किया है? निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? तो भारत ने ज्वाइन किया है। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है? यूरोजोन का नवीनतम सदस्य बताना है कि कौन है? वो है लिथुआनिया। कौन है? लिथुआनिया यूरोजोन का न्यूनतम सदस्य है। यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष है। यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम राज्य के अध्यक्ष है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। आगे है कि भारत के
किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? साइकिल हाईवे खोला गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में खोला गया है। आगे है इसके बाद कि भारत का प्रथम वस्त्र टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आगे है कि भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%। आगे है कि वर्ष 2016 का संयुक्त सेना जो अभ्यास हुआ था मैत्री, भारत तथा अन्य किस देश के बीच मैत्री हुआ था? तो भारत और थाईलैंड के बीच। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? वो संघीय मंत्रालय था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं। मसाला बॉन्ड। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटना को समाप्त करने के बाद कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है? कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है? त्रिनेत्र। कौन सा? त्रिनेत्र। आगे है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? किस समिति का गठन किया गया? तो नीरज कुमार गुप्ता समिति। आगे है कि वर्ष 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता? डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो अर्जेंटीना ने। किस देश ने? अर्जेंटीना ने। भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO लैब किस राज्य में स्थापित होगी? किस राज्य में स्थापित होगी? महाराष्ट्र में। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले हैं? किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिले हैं? तो अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। आगे है कि 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? कतर में होगा। कहाँ होगा? कतर में होगा। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार आज जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? बिहार तो है आपका तृतीय स्थान पर। कौन सा स्थान पर है? तृतीय स्थान पर। आगे है कि 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता? 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता? भारत ने जीता है। वर्ष 2016 का उबेर कप किस महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? उबेर कप किस महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो चीन ने। वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है रघुवीर चौधरी को। किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? क्रिस गेल की। प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, किसने जीते हैं? तो वो जीते हैं आपका देवेंद्र झाझरिया। कौन जीते हैं? देवेंद्र झाझरिया। आगे है कि वर्ष 2016 रियो ओलंपिक का थीम क्या था? वर्ष 2016 रियो ओलंपिक का थीम था विश्व शांति और पर्यावरण। क्या था? विश्व शांति और पर्यावरण इसका थीम था। आगे है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है तो बनावली से मिला है। आगे है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महावेग वाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रठ भोजन वंश से, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। आगे है 82 नंबर का कि चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से लेकर के 520 में के बीच। 515 से 520 के बीच। आगे है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत बोला जाता है। आगे है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ये बिहार में। कहाँ? बिहार में। आगे है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है रक्षा विभाग से। किससे? रक्षा विभाग से। आगे है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमनी राज्य का संस्थापक था। आगे है कि फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। आगे है कि जय संवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे तो अकबर के। किसके थे? अकबर के राज दरबारी थे।
आगे है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में हुआ था। निम्न में से संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? निम्न में से संस्थाल विद्रोह बताना है कि कब हुआ था। तो 1855 से 56 के बीच, 1855 से 56 के बीच हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? 1874 में। किसमें? 1874 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासक का जनक माना जाता है आपका, फटाफट से कमेंट करके जोर बताएं, द्वैध शासक का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है इसके बाद की निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? लॉर्ड रिपन में, कि लॉर्ड लिटन में, कि लॉर्ड मायो में, कि लॉर्ड डफरिन में, कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। और द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक माना जाता है आपका सर लिनलिथगो कर्टिस को। ठीक है, सर लियो नील कर्टिस को। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद की कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक था आपका नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक था। आगे है इसके बाद की बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी था। आगे है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। कौन था? हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर का लेखक है चंद्रेश्वर। आगे है उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौली कवि। कौन है? मौली कवि। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। किसने विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने विध्वंस किया था। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो ये सोना का खनन है वहाँ। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है कणीय तत्व। आगे है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास घास का मैदान बोला जाता है। निम्नलिखित स्थानों को मिलाना है। ठीक है, नीचे भी कूट दिया हुआ और इसको आपको फटाफट से मिलाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। तो बेंगलुरु में क्या है? वायुयान उद्योग है। और कोरबा, ठीक है, कोरबा में क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग है। और जमशेदपुर में क्या है? तो ये लोहा इस्पात उद्योग है। और मजाल खंड जो बच गया वो तांबा का उद्योग हो जाएगा। तो ये मिलान आपका कूट जो है वो सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सबसे ज़्यादा है? औसत लवणता जो है सबसे ज़्यादा है तो मृत सागर का लवणता सबसे ज़्यादा है। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ है? तो दक्षिण भारत में ज़्यादा है। निम्नलिखित किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? किस पहाड़ी का मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी का मिलता है। और निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? खेतड़ी में। और स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वैलाडीला में किसका खनन होता है? वैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन राज्य है? वो राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन राज्य है? जम्मू कश्मीर है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलते हैं और गंगा बन जाते हैं? कहाँ मिलते हैं और गंगा बनते हैं? देवप्रयाग में। कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में मिल जाते हैं। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग मिल करके गंगा बन जाते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? किसके द्वारा घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के द्वारा घिरा हुआ है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसके सहायक नदी है? ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आगे है इसके बाद निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे क्षेत्र में सिंचाई होती है? त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर से। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम का उत्पादन केंद्र है? ठीक है, कौन रेशम का उत्पादन केंद्र है?
तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग के लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 85। निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? कहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? मधेपुरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधेपुरा के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा जो है वो सूचीबद्ध है? तो सूचीबद्ध है और समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। और आगे बढ़ते हैं। आगे है कि समान नागरिक संहिता, तो बताना है कि ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो और आगे है कि छोटे परिवार का मानदंड। और चौथा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो पहला और जो दूसरा है वो सही हो जाएगा, पहला दूसरा इसका सही है। आगे है कि लेखानुदान बना है। लेखानुदान बना है, बताना है कि लेखानुदान जो है वो बना है। तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है लेखानुदान। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? कौन भाग लेने का अधिकार रखता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, CAG। आगे है कि उच्चतम न्यायालय की न्याय व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसके तहत जो है वो मौलिक अधिकार है? तो संविधान का अनुच्छेद 19 के ए के तहत, 19 के ए के तहत। ये उन मौलिक अधिकारों का चयन करे जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त जो है वो नहीं है। तो भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। और पूछा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर को नहीं प्राप्त है। ठीक है, एक मिनट, कौन कौन से प्राप्त है? ठीक है, ये पूछा गया है। और अल्पसंख्यकों का अधिकार ये हमें मिलेगा, ये भी मिलेगा, यानी कि पहला और तीसरा दोनों ठीक है। पहला और तीसरा दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। आगे है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो केवल क्या है? तो समन्वयन एवं पर्यवेक्षी पदाधिकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने अवधि के लिए अब्सेंट हो गया? कितने अवधि के लिए जो है वो अब्सेंट हो गया लगातार? तो फटाफट से इसका आंसर अवश्य कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पास आगे मिलान करना है। तो चलिए फटाफट से इसको हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा कि संघीय सूची में आ जाएगा 47 प्रविष्टियाँ। संघीय में कितना आ जाएगा? 47। संघीय में कितना आ जाएगा? तो संघीय में आ जाएगा 47। और राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची में क्या आ जाएगा? तो राज्य सूची में आ जाएगा 66। राज्य सूची में 66, समवर्ती में 97, समवर्ती में 97, संघीय में 47 और राज्य सूची में 66। ठीक है, आगे है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। आगे है इसके बाद कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? किस संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। आगे है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह। कौन? विश्व बैंक समूह। आगे है कि निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? कौन जो है वो सक्षम नहीं है? तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना ये सक्षम नहीं है। ठीक है, आगे है कि भारत में सेवा कर रही किसकी संस्तुति पर लागू हुआ है? भारत में सेवा कर
किसकी संस्तुति पर लागू किया गया है, फटाफट से बताना है। तो राजा जे चेलैया समिति के द्वारा लगाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? कौन से राज्य में सबसे लिंगानुपात कम है? तो हरियाणा में। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि भारत में सबसे पहले जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि 1 मिनट से राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किए हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किए हैं। तो VKRV राव, VKRV राव, ठीक है, विनेगल नरसिंह राव। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर की परसेंट बताना है कि क्या है? तो 17.64%। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो फटाफट बताना है कि कौन जो है वो नकदी फसल निम्नलिखित में से नहीं है। तो ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, नकदी फसल है ये सब। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। आगे कि काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल है? सबसे अधिक सूती मिल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आगे है कि प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बिहार का कौन सा जिला है सबसे गरीब है? तो बेगूसराय। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? राज्य द्वारा एकत्रित एवं आवंटित जो है वो किया जाता है। तो स्टाम्प शुल्क। कौन? स्टाम्प शुल्क। बैंक दर का आशय है, बैंक दर का आशय क्या है? तो ये है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। आगे है कि बिहार में 2005-06 ठीक है और 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर हुआ है? किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है? तो वह है रजिस्टर्ड विनिर्माण के क्षेत्र में। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है, बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है तो नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बताना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो 4595। आगे है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग होता है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग होता है, ठीक है, बराबर बताना है। आगे है कि जीविका, ठीक है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो फटाफट कमेंट करके आप इसे भी बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।